हाँ नमस्कार बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। एक बार पुनः दोहरान कर लेते हैं हम हमारे सूत्र, जो सूत्र थे सारे फॉर्मूलेज कौन कौन से, घन और घनाभ, क्योंकि बीच में एक ऐसा पड़ाव जरूरी है बच्चों, जब इसका पता लगे कि कहीं आप आगे की चीज समझते जा रहे, पीछे कहीं गायब तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये टीएसए और वॉल्यूम, वॉल्यूम के नीचे ही वॉल्यूम आ रहा है। घन में 4a स्क्वायर, इधर 6a स्क्वायर और इधर a क्यूब। घनाभ में 2h ब्रैकेट l प्लस b और इधर 2 lb प्लस bh प्लस hl, और ये था l इंटू b इंटू h। यस, पुनः पुनः समझिए, घन यानी कि क्यूब, इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसको बोल सकते हैं, 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और वॉल्यूम a क्यूब यानी आयतन। आयतन यहां से भी देख सकते हैं आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। दो तरह के सरफेस एरिया हो गए, एक चारों दीवारों का और ये टोटल सरफेस एरिया, इसमें ऊपर और नीचे यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई दो बार प्लस हो गई। ये तो है घन और घनाभ के बारे में। आप सभी जानते हैं घन इस तरह की आकृति होती है। ये हुआ घन, और घनाभ में इस तरह की आकृति घनाभ। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसमें सभी भुजाएं आपको हम बता भी देते हैं। ये ए है और ये भी ए है, एल बी और ये एच हाइट। तो घन और घनाभ। अब बेलन, बेलनाकार आकृति। अब एक्चुअल में क्या है बच्चों, जहां बेलन, शंकु और गोला, गोला के बाद में अर्धगोला, हेमीस्फेयर। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, वो CSA कहलाता है, क्योंकि यहां पे वृत्त बन रहा है। जहां वृत्त आ गया वहां पाई आ गया। ठीक है, इनमें कहीं पाई का यूज नहीं था, इसलिए उनका बॉक्स हमने अलग बनाया है। टोटल सरफेस एरिया और वही वॉल्यूम। बेलन में 2 पाई RH, 2 पाई RH, और इधर में 2 पाई R हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में R प्लस H आया था बच्चों। इधर पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। इधर क्या था, हां पाई R L। ये L नई चीज है, L के लिए हम बता देते आप लोगों को कि इसमें एक सूत्र L स्क्वायर उधर लिख देंगे साइड में। L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय वाला संबंध शंकु के अंदर तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में होता है। इधर हमारे पास पाई R L के बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई R कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में R प्लस एल, R प्लस एल, और इधर आया 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब आ जाइए गोला। गोले में संपूर्ण और ये TSA और CSA एक ही होता है। आप यहां पे 4 पाई R स्क्वायर लीजिए। ठीक है, संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही है। इधर 4/3 पाई R क्यूब,
4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले में, अर्धगोला इसमें अलग अलग हो जाता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से ये सूत्र हैं। तो एक बार अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए इन सूत्रों को, तो यहां मैं मिटा नहीं रहा। बेलनाकार आकृति आप लोग सभी जानते हैं बच्चों, ये इस तरह की आकृति बेलनाकार, इस तरह की, ठीक है। शंकुनुमा में ये शंकुनुमा आकृति हो गई। बेलन, परफेक्ट बेलन बनाइए इसको, यस। ऊपर और नीचे का वृत्त समान है। गोले में अगर आप यूं बनाएंगे तो वो वृत्त जैसा लगेगा, और थोड़ा सा शेडेड कर देंगे तो वो गोला लगेगा। अर्धगोला में एक पूरा गोला कटा हुआ है, तो ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। जल्दी से ये तमाम सूत्र, इसमें केवल एक शंकु का वो अलग से ध्यान रख लिए बच्चों। एल स्क्वायर बराबर, दिख तो रहा है ना बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अलग से ध्यान रख लीजिए शंकु के लिए, ठीक है। और फटाफट हम आपको 2-3 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं। इन सूत्रों को बिना देखे आप पुनः लिखिए। यस बच्चों, तो यहां पे अगर हम अचानक, ऐसा भी हो सकता है कि ये सूत्र हमने मिटा दिया और ये मिटा दिया और यहां मिटा दिया और एक और मिटा दिया इस जगह पे, और अब बाकी के सूत्र लिखे हुए हैं। हम आपसे बोले इसका सूत्र भरिए घनाभ का टीएसए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। एक हमने यहां का, तो ये 2 पाई RH होता है। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सूत्र याद होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। इधर शंकु का आयतन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और एक हमने यहां का सूत्र और मिटाया था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने आपको कई बार बताया है कि अर्धगोले में ये जो भाग दिख रहा है वक्र वाला, ये तो इस 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम ये जो वृत्ताकार अभी अभी कट के आया है उसको और प्लस कर देंगे तो वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिए। तो ये तो बात है सूत्रों की। आप थोड़ा सा अगर दोहरान करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को आसान लगेगी। सूत्र बिना दिक्कत है बच्चों इन एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 13.7 पेज नंबर 279 पे आप लोगों को लिए चलते हैं। याद रखिए वो शंकु पे आधारित थी। काफी कुछ सवाल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। देखिए,
यस, सवाल नंबर 6। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है और आधार का व्यास आपको दिया गया है। आपको ज्ञात क्या करना है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तमाम सूत्र हमने देखे भी थे बच्चों, 1 से 5 हमारी पिछली क्लास में हो चुके थे सवाल। तो शंकु का आयतन, और वो दिया है हमारे को 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और आधार का व्यास दिया गया है, इधर लिख लेते हैं आधार का व्यास। वो है 28 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हुई बच्चों? हां बताओ तो। आर बराबर 28/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 से कट किया 14, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनिए, शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सूत्र सामने कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856। अब बच्चों एक बात बताएं आपको, इसमें 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है? इसका डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे, 8 और 6 14, 9 और 5 14, यानी कि इसमें पाई का मान 22/7 की ही डिमांड है, क्योंकि 22 में 11 का भाग जाता है। तो 1/3 पाई की जगह 22/7। व्यास आपको दिया गया है 14 गुणा 14। एच आपको ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, समझिए। तो यहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच बराबर 9856 गुणा 3 गुणा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसमें आपको तकलीफ है तो बहुत बड़ी तकलीफ है, और ये 7 से कट करना हम कभी भी कर लेंगे बच्चों। अब बटे में कौन कौन आया? 22, 14 गुणा 14। कुछ बच्चे बोल पड़े सर ये 1 को तो लिया ही नहीं। बच्चों 1 ले और नहीं ले बराबर है बात। यस, ध्यान दीजिए। अब किस तरह से सवाल होंगे ये, ध्यान दीजिए। 7 से कटा 2 बार। अभी अभी मैंने आपको बताया था 11 के पहाड़े से कट रहा है, 11 से 2 बार, 11 8 88, बचे 10, 105, 11 से 9 बार और फिर 6 बार। ठीक है ना बच्चों? अगर इसको h का पूरा पूरा मान आना है तो ये 14 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, सबसे कटेगा। 14 से देखें, 14 6 बार 84, बचे 5 और 14 चौक 56 और 64 एक प्यारी संख्या आ गई बच्चों, जो 2 से भी कट रही है और फिर 2 से कट रही है। तो हम यहां पे अलग से कर लेते हैं। h बराबर हमारे पास 64/2 गुणा 2 बचे, 2 से कटाई 32 बार और फिर 2 से कटाइए 16 बार। तो h का मान 16, सभी यूनिट हमारे पास में सेंटीमीटर था, तो पहला पार्ट हमारे पास में 16 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई। उतारिए यहां तक आप लोग। ऊंचाई का उत्तर आ चुका है हमारे पास। और बच्चों कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं सर उस 3 को भूल गए आप। बहुत अच्छे। यस, कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप 64 ही लिखा, आपने 3 को भूल गए। बिल्कुल बच्चों, इसमें चाहे मैं करूं चाहे आप करें, अगर हमने कुछ छोड़ा है तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे में आंसर शीट, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों कि आंसर शीट जरूर मिलाइए। 48 सेंटीमीटर, वो 3 हमारी नजरों से बच गया था उस समय, उसको भी लिखना था।
यस, अब हमारा इसका सेकंड पार्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सूत्र आपको बताया था तिर्यक ऊंचाई के लिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमें ज्ञात करना है सेकंड पार्ट में। तो एच का मान 48 सेंटीमीटर, 48 का स्क्वायर, आर का मान 14 का स्क्वायर। तो ये 2304 और 196 दोनों को प्लस किया तो ये हुआ 2500। किसके बराबर है? एल स्क्वायर बराबर। तो एल बराबर वर्गमूल 2500 और 2500 का वर्गमूल 50 सेंटीमीटर। अब हमारे को ये सेकंड पार्ट का उत्तर हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट में हमारे को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र क्या दिया है आपको? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमारे पास में एच भी है, एल भी है। पाई आर एल का मान ज्ञात करना है तो एच नहीं लगाना, पाई आर एल लगाना। आर 14 लगाएंगे, एल का मान 50 है, पाई 22/7 ही है। लेकिन पहले मौका थर्ड पार्ट के लिए हम आपको दे रहे हैं। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। अब बच्चों इस सवाल को देखिए जरा, एक पार्ट और बाकी है, बेहद आसान है और संभवतः आपने कर भी लिया होगा। हमारे को कहा गया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 दिख तो रहा है ना बच्चों आपको।
आर का मान 14 है और एल अभी अभी हमने ज्ञात किया 50। एक मिनट, इसके माप किस में दिए गए थे? सभी सेंटीमीटर में ही थे। तो 7 से कट गया ये 2 बार, 50 गुणा 2 100 और ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भी ध्यान रखना, 2200, 220 नहीं बच्चों, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले जो 2 सवाल है ना बच्चों, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 7वां और 8वां सवाल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल नंबर 7 और 8 को। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल सवाल है ये कि भुजाओं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। ये देखिए इस तरह का मामला है, ये 5, 12 और 13 है। एक बार इस तरह से, ये ध्यान से समझिए बच्चों, इस तरह से घुमा रहे हैं हम, ऐसे रोटेट तेजी से जैसे पंखा घूमता है। तो आप देखेंगे इसकी 12 तो हाइट हो गई, 5 त्रिज्या हो गई। कौन से सवाल की बात है? 7वें सवाल में। लेकिन 8वें में क्या है कि 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जा रहा है। तो उस केस में 5 इसकी हाइट हो गई, 5 हाइट तेजी से घूम रहा है। एक शंकु आपको नजर आएगा, पंखे घूमते हुए जैसे एक बादल सा नजर आता है, ऐसे आप लोगों को एक शंकु की कल्पना करनी है। लेकिन ये त्रिज्या हो गई, इस बार त्रिज्या 12 हो गई और ऊंचाई 5। फिर इनमें अनुपात पूछा है, इनमें अनुपात पूछा है आप लोगों से। तो हम इनके मान पाई में ही रख लेंगे बच्चों, जैसे आंसर शीट में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 7 और 8 दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रैक्टिकल वे में मैंने अभी आपको समझा दिया किस तरह का मामला था। देखिए, यस, सवाल नंबर 7 में 12 के परित घुमा रहे हैं, तो ऐसे में आप इसी को ले लीजिए बच्चों। यस, ये फर्स्ट मामला हुआ हमारा। सवाल नंबर 7 के लिए और सवाल नंबर 8 में क्या हुआ, ये इस तरह से समझ लीजिए। 7 और 8 एक साथ ही समझ रहे हैं, क्योंकि 8वें सवाल में कहा गया है कि 7वें सवाल का जो शंकु बन रहा है उसके साथ में आयतन निकालिए। आयतन किसका? आयतन के साथ में अनुपात। अनुपात किनका? आयतन का। तो ये जितना इधर है ना बच्चों, इतना ही हम इधर भी ले रहे हैं। ठीक है, लंबा आपको शंकु ऐसे थोड़ा सा ऊंचाई में कम और दूर ज्यादा दिख रहा है। ये इस तरह से, और ये इधर वाला पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें ये दूरी इतनी और बढ़ा दीजिए और विकर्ण वही विकर्ण हमारा काम कर रहा है जो इसका विकर्ण था। यस, अब ये वृत्ताकार हम यहां पे बना देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि ये शंकु है। ठीक है, इसी तरह से इधर इतना बड़ा वृत्त बन रहा है बच्चों। इस बार बड़ा वृत्त बन रहा है। तो इसमें ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8 के लिए ये 13 ही है, लेकिन आयतन में एल का उपयोग नहीं होता है। यहां पे ये 12 है और ये 5 सेंटीमीटर है आर। तो हमारे को क्या कहा गया है? अब देखिए, आप सवाल आसान लगेंगे आप लोगों को। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 के
परित घुमाया जाता है। परित, पारित शब्द नहीं है ये। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और सवाल नंबर 8 में यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को भुजा 5 सेमी के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझिए। इसमें आर 5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का आयतन, इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसा मैंने आपको कहा पाई की जगह पाई रख लीजिए, क्योंकि यहां 7 से कुछ भी नहीं कट रहा। आर 5 गुणा 5 गुणा 12 है। 3 से ये 4 बार कट गया। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर शीट में सेंटीमीटर क्यूब बच्चों आयतन है। यह हुआ हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 में कुछ बच्चों का कहना है सर इधर की तरफ इसकी गोलाई अच्छी नहीं आई। गल लीजिए, ठीक है। अब इसमें सवाल नंबर 8 में क्या है, आर यहां पे 12 सेंटीमीटर हो गया, एच 5 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का आयतन इसमें भी 13 सेंटीमीटर लिख तो देते हैं बच्चों, त्रिभुज वही है लेकिन उसका उपयोग नहीं है आयतन के मामले में। तो 1/3 पाई आर डायरेक्ट लगाइए, आर का मान 12 है, सूत्र हमने यहां लिख रखा है, गुणा 12 गुणा 5। अब की बार ऊंचाई 5 है तो 3 से कितनी बार कटाइए, हां 4 बार। 12 चौक 48, 48 पंजे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को दोनों के आयतनों में 240 है ना बच्चों। आज आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो बच्चों, इसलिए अनुपात, आयतनों का अनुपात, तो यहां पे क्या आया 100 पाई डिवाइडेड बाई 240 पाई। पाई से तो पाई पहले कट कीजिए, 0 से 0 कट गया और 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 12 बार, तो 5/12 अथवा 5:12। ये उत्तर हो गए बच्चों इस सवाल के। आंसर शीट में यही है। तो एक साथ 2 सवाल हो गए। अब अगला सवाल है ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें क्या है, सवाल नंबर 9 में गेहूं की एक ढेरी है 10.5 मीटर व्यास की और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है आयतन ज्ञात करने का। और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, यानी त्रिपाल लगाना है। जो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसमें हम पाई आर एल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पाई आर एल। अब बच्चों इसमें हम एक बात बता दें आपको, जब भी हमने अनुपात ज्ञात किया तो 1/3 1/3 उसमें आया, पाई पाई उसमें आया। झगड़े की बात थी ये 5 5 और 12, तो इसमें 5 2 बार है, 12 1 बार है, वहां 12 2 बार है, 5 1 बार है। तो 12 और 5 तो दोनों में कॉमन है ना बच्चों, तो अनुपात 5:12 ही रह गया। अनुपात 5:12 ही रह गया। तो कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको केवल इस पे गौर करना है कि किसकी त्रिज्या ज्यादा है, उसका आयतन ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगर त्रिज्या और इन दोनों के केसेस में इस तरह से बदलाव कर रहे हैं तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी आयतन ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अब सवाल नंबर 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास की ऊंचाई, समझिए कैसे करेंगे। और इन सवालों को बच्चों जैसे मैंने आपसे कह रखा है रोज की रोज, तब तो ये लगेंगे आसान,
और नहीं तो यही सवाल आप लोगों को मुश्किल लगेंगे बच्चों। व्यास आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए R त्रिज्या बराबर 10.5/2, 10.5/2। आप चाहें तो इसमें 5.25 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका पॉइंट हटाया हमने और यहां पे 10 लगा दिया। 2 से तो नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, ये 21 बार, 5 से कटाइए 2 बार, तो 21/4 आया बच्चों हमारे पास में। अब हमारे को शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। हमारे पास ऊंचाई भी दी गई है H, इसी सवाल में H का मान है हमारे पास में कितना, 3 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, ये सभी यूनिट इस बार मीटर है। तो H बराबर 3 मीटर, ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। यस, 1/3 पाई की जगह 22/7 R स्क्वायर यानी 21/4 गुणा 21/4 और गुणा H का मान 3, तो 3 से 3 कट गया, 7 के पहाड़े से ये 3 बार कट गया। अब यहां पे 4 से केवल ये 2 बार कट रहा है, 11 बार ये कट रहा है, तो 21 × 63, 11 से गुणा किया इसको, और बटे में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यस बच्चों, एक बार देखिए जरा, 1/3 पाई R स्क्वायर H, R का मान हमारे पास में 21/4 है, 21/4। तीन से 3 कटता हुआ दिख रहा है, 7 के पहाड़े से ये 3 बार कट गया, और 21 × 63, 63 को 11 से गुणा किया, ये आया, बटे में 4 दूनी 8 आ रहा है बच्चों। यहां तक तो आप लोग उतारिए थोड़ा सा। यस, ध्यान दीजिए। उतारने में ध्यान रखिए बच्चों आप लोग। हमारे को कुछ लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक्स जैसा, या तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ सवाल में गड़बड़ चल रहा है। आप उतारने पे ध्यान दीजिए। यस बच्चों, ध्यान दीजिए। यस, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आंसर शीट में हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो इसमें। तो 693 को 8 से डिवाइड किया, 8 8 जा 64, 8 1 64, बचे 5 53, और ये 8 6 48, और 48 के बाद में बचे 5, तो ये 5/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो 625 होता है, तो 86.625, और यूनिट क्या लगा इसमें, शंकु का आयतन है मीटर क्यूब। अब इसका जो शेष पार्ट है ना बच्चों, उसमें क्या करोगे वो आप स्वयं कीजिएगा। इसमें कितना कैनवास लगेगा उसके लिए पाई R L, तो आप एक तो सूत्र L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से L का मान निकालोगे। L का मान निकालकर
शंकु के ढालू भाग का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि हमारे को कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, कोई रेट वेट तो ज्ञात नहीं करनी, कैनवास का क्षेत्रफल, उसमें लगाएंगे सूत्र पाई आर एल। पाई आर एल। इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ उत्तर माला से हमारा फर्क आ रहा है। 86.625 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो संभवतः ये बचा हुआ पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप हमें याद कर सकते हैं बच्चों, हम समझा देंगे इसको अगली क्लास में, कोई दिक्कत आई तो। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।